Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Mohammad Ahmad Raza and I am a student of MA Islamiyat in Karachi University, and I am also a student of DIT in Halal Institute, Sarkar. My teachers, and I thanks to my all teachers to give me a golden chance to deliver a speech or presentation about the topic which given in screen, blockchain technology. सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज का मेरा टॉपिक है, मैं इस पर प्रेजेंटेशन दूंगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को, डेटा को कंडक्ट करता है, स्टोर करता है और उसको सिक्योर करता है। सर किसी भी, जैसे कि आज के दौर में एक मॉडर्न दौर होता जा रहा है, हर चीज़ ऑनलाइन नेट के थ्रू हो रही है। तो सर आज के दौर में डेटा को, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है उनमें से एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और सर हर बंदा ये चाहता है कि हमारी इंफॉर्मेशन और डेटा वो हैक ना हो, उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस या फ्रॉड पॉसिबल ना हो। तो इसलिए हर कोई सिक्योर रास्ते को इख्तियार करता है। तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे शख्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और वंडरफुल एंड नाइस टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डेटा को आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं। सर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन कैन बी डिफाइंड एज अ चेन ऑफ ब्लॉक विच कंटेन इंफॉर्मेशन। द टेक्निक इज इंटेंडेड टू टाइम स्टैम्प डिजिटल डॉक्यूमेंट्स so that it is not possible to backdate them or tamper them. The purpose of blockchain is to solve double record problems, so without a need of central server. Sir blockchain इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एंड सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है, और इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो इसमें सिक्योर भी होता है, इसमें महफूज होता है। सर ब्लॉकचेन का पर्पस डबल रिकॉर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और सर ये ब्लॉकचेन यूज़ किस लिए होती है? ब्लॉकचेन बेसिकली यूज़ होती है आइटम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। फॉर एग्जांपल मनी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, ईटीसी, किसी भी किस्म के आइटम्स को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसका मेन पर्पस होता है आइटम्स का ट्रांसफ़र और उनको सिक्योर करना। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बीच में किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, इंटरफेरेंस नहीं होती। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू पर्सन्स के बीच में वर्क करता है, यूजर्स के और टेक्नोलॉजी के बीच में। इसमें थर्ड पार्टी की नीड नहीं होती। थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक है या गवर्नमेंट है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और सर ये ब्लॉकचेन ये एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, जैसे कि ईमेल्स वगैरह के लिए SMTP यूज़ होता है। तो सर इंफॉर्मेशन वगैरह को कंडक्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल का काम करता है। इसी वजह से नेट के बगैर ये यूज़ नहीं किया जा सकता, नेट के बगैर नहीं चल सकता। सर किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसके कंटेंट्स होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, उन चीज़ों से मिलकर वो चीज़ बनती है। तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक और चेन, इन दो के मजमूए से मिलकर बनती है। इन दोनों को कंबाइन करने से कि ब्लॉक्स, फिर वो आपस में चेन बाय चेन वो ब्लॉक्स मिलते रहते हैं, इससे ये जाके चीज़ बनती है। तो सर ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, या अगर हम इसको सेक्शन ब्रेक करें, वो क्या होता है? वो दो हैं, ब्लॉक और चेन। तो हम ब्लॉक के बारे में पहले पढ़ते हैं। ब्लॉक क्या है? व्हाट इज ब्लॉक? ब्लॉक जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि सर एक ब्लॉक, फिर उसके बाद दूसरा ब्लॉक, फिर तीसरा ब्लॉक बना, फिर चौथा बना, और ये चारों के चारों ब्लॉक्स आपस में चेन बाय चेन एक दूसरे के साथ जुड़ गए, मिल गए। ये सर ब्लॉक चेन कहलाता है। ब्लॉक्स इस तरह बनते हैं। ब्लॉक की डेफिनेशन क्या है? सर अ ब्लॉक चेन इज अ चेन ऑफ ब्लॉक विच कंटेन इंफॉर्मेशन। The data is stored inside a block depend on the type of block. सर जो भी डेटा इसमें स्टोर किया जाता है ब्लॉकचेन में, डेटा को पुट किया जाता है, सर वो अपने टाइप्स के हिसाब से उस ब्लॉक में जाता है। फॉर एग्जांपल अगर वो मनी का कोई आइटम है तो वो मनी के ब्लॉक्स में जाएगा।
अगर वो प्रॉपर्टी के कोई आइटम्स है तो वो प्रॉपर्टी के उसमें जाएंगे, XYZ जिस चीज़ की वो टाइप होगी वो उस ब्लॉक में जाके उसके साथ कांटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल एक शख्स किसी को बिटकॉइन देता है 200 बिटकॉइंस, सैम पीटर को 200 बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करता है, तो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सैम और पीटर के दरमियान होने वाली इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कि सैम ने पीटर को 200 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं और पीटर के अकाउंट में 200 बिटकॉइन आ गए हैं। सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस इंफॉर्मेशन को और इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हैं। सर ब्लॉक 3 चीज़ों से बनता है। ईच ब्लॉक हैज़, ब्लॉक को बनाने के लिए ब्लॉक में जो डेटा स्टोर होता है उसको स्टोर और सिक्योर करने के लिए 3 चीज़ें यूज होती हैं। नंबर 1 इज डेटा, नंबर 2 इज हैश एंड नंबर 3 इज हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक। डेटा क्या होता है सर? डेटा के बारे में हमने पढ़ा, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा ब्लॉक्स में पुट किया जाता है, उसमें स्टोर किया जाता है, वो हमारा डेटा होता है। किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो अबाउट द मनी, अबाउट द प्रॉपर्टी, अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट और ETC। और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक क्या होता है सर? हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक, ये हमने जिसे बताया था कि ब्लॉक डेटा को स्टोर भी करता है और सिक्योर भी करता है। सर डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा काम करता है, ब्लॉक में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए डेटा वर्क करता है, और सर उस डेटा को जो हमने उसमें स्टोर किया है उसको सिक्योर करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए कि उसमें किसी भी किस्म का फ्रॉड ना हो और उसमें चेंजेस ना हो, उसके लिए सर हैश और हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक यूज होता है। हैश सर ये एक तरह का फिंगरप्रिंट लॉक है, जैसे कि हम अपने डिवाइसेस पर, टेक्नोलॉजीज पर हम जैसे इसको अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल पर पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड की कई सारी सूरतें होती हैं। फॉर एग्जांपल पैटर्न होता है, पिन होता है, इसके अलावा फिंगरप्रिंट होता है, फेस लॉक होता है, वॉइस लॉक होता है। तो सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए फिंगरप्रिंट लॉक को यूज़ किया गया, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हैश जो है वो फिंगरप्रिंट लॉक को कहा जा रहा है। फिंगरप्रिंट लॉक यानी ये फिंगर के जरिए से आपके फिंगर को स्कैन करके वो आपकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएगा। और सर हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक ये मोस्ट वंडरफुल एंड मोस्ट नाइस तरीका है डेटा को सिक्योर करने के लिए, मजीद सिक्योर करने के लिए। वो किस तरह सर? हैश ऑफ द प्रीवियस ब्लॉक ये करता है कि जो प्रीवियस ब्लॉक होता है, हर ब्लॉक पर एक कोड को उसमें शो किया जाता है। सर हर न्यू ब्लॉक्स प्रीवियस ब्लॉक का वो कोड अपने साथ सेव कर लेता है। जो न्यू बॉक्स और प्रीवियस ब्लॉक के अगर वो कोड सेम होंगे, इट मींस कि डेटा स्टोर है, इसमें किसी भी किस्म का फ्रॉड, कोई चेंजेस नहीं हुई है। और अगर सर वो कोड चेंज हो जाए, इट मींस कि इसमें किसी किस्म की चेंजेस हुई है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 1, क्योंकि इससे पहले कोई प्रीवियस ब्लॉक नहीं है, तो इसलिए इसका कोई कोड, इसका प्रीवियस ब्लॉक नहीं होगा, प्रीवियस हैश नहीं होगा। लेकिन सर ब्लॉक 2 जैसे बना, तो ब्लॉक 2 में उसका अपना भी एक कोड है और ब्लॉक 1 का प्रीवियस हैश ब्लॉक भी उसने अपने साथ सेव किया है। सर इसी तरह ब्लॉक 3 में जाते हैं तो ब्लॉक 3 का अपना एक कोड है और ब्लॉक 2 में जाके प्रीवियस हैश को वो ले लेता है। लेकिन सर आप देख सकते हैं कि ब्लॉक 2 और ब्लॉक 2 का हैश और ब्लॉक 3 का प्रीवियस हैश ये आपस में मैच नहीं कर रहा। इट मींस कि ब्लॉक 2 के अंदर किसी किस्म की चेंजेस, किसी भी किस्म के उसके अंदर फ्रॉड किया गया है, कोई चीज़ उसमें चेंज की गई है। इवन के अगर इसमें डेट भी चेंज कर दी जाए तब भी ये कोड चेंज हो जाता है। तो सर ये मोस्ट सिक्योर तरीका है किसी भी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का। सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हर एक के जहन में सवाल पैदा होता है कि हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं तो उसका कोई पर्पस होता है, कोई मकसद होता है। तो सर ब्लॉकचेन, हमारे जहन में भी ये सवाल आ सकता है कि व्हाई वी नीड टू ब्लॉकचेन, कि ब्लॉकचेन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। अगर हम इसको दूसरे अल्फाजों में कहें तो ब्लॉकचेन के एडवांटेजेस क्या हैं कि जो हमें और दीगर टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने से इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाते हैं। तो सर एडवांटेजेस में सबसे पहला इसका है टाइम रिडक्शन। सर ये हमारे टाइम को बचाता है और हर बंदा आज के दौर में वो यही चाहता है कि हमें ऐसी चीज़ें मिल जाए जो हमारे टाइम को बचा ले। हमारा वक्त बड़ा कीमती है, हम अपने वक्त को बचा लें किसी भी तरह। तो सर ये टाइम रिडक्शन का काम करता है। दूसरा सर रिलायबिलिटी, ये इजीली बंदा इस पर वर्क कर सकता है और
ये टेक्नोलॉजी इस तरह की है कि आप इस पर इजीली अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके सिक्योर करके आप रिलैक्स रह सकते हैं। ये रिलायबल है कि वो आपको सहूलत भी दे रहा है और सर उसके साथ साथ आसानी भी दे रहा है। बाज़ों का जैसा होता है जैसे हम बैंक में अपना कोई डेटा स्टोर करवाते हैं तो हमें वहाँ पर चांस होता है कि हमारा डेटा हैक ना हो जाए, कहीं कोई ले ना ले। लेकिन सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि हमारे डेटा को कोई भी नहीं देख सकता और सर उसको चेंज भी नहीं कर सकता। तीसरा ये है अनचेंजेबल ट्रांजेक्शन। सर वंस अ डेटा इज रिकॉर्डेड इनसाइड अ ब्लॉक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज। सर एक मरतबा जो डेटा इसमें स्टोर हो जाए उसको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। चौथा सर फ्रॉड प्रिवेंटेशन। सर इसमें फ्रॉड से धोखे से बचना बहुत आसान होता है। इसमें धोखा इम्पॉसिबल है सर, नामुमकिन तो नहीं कह सकते क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल बहुत है, नामुमकिन नहीं है। तो सर ये एज कम्पेयर टू ऑल टेक्नोलॉजीज अदर टेक्नोलॉजीज सर इसमें फ्रॉड प्रिवेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है। और सर नंबर 5 पे सिक्योरिटी। सर इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये डेटा को सिक्योर करता है, ओनली सिर्फ स्टोर नहीं करता बल्कि उसको सिक्योर भी करता है। और नंबर 6 पर ट्रांसपेरेंसी, कि सर यूज़र के और इस टेक्नोलॉजी के बीच में कोई भी राज नहीं होता, हर चीज़ क्लियरली यूज़र्स को पता होती है, उसके सामने होती है। और सर इसका डिसएडवांटेजेस, इसका सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सर एक सबसे बड़ा फ़ायदा है और एक सबसे बड़ा नुकसान है। सर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये विदाउट द इंटरनेट इट इज़ नॉट रन। नेट के बगैर ये नहीं चल सकता, क्योंकि हमने बताया था कि ब्लॉकचेन ये एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है, तो इसी वजह से नेट के बगैर नहीं चल सकता है। सर इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और सर यही इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है कि नेट के बगैर नहीं चल सकता। वो इसलिए क्योंकि सर डिसएडवांटेज किस तौर पर है? सर अगर हमें इमरजेंसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हम इमरजेंसी किसी डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अगर नेट में कोई प्रॉब्लम हुई, नेट के सर्वर में कोई प्रॉब्लम हुई, नेट रन नहीं हो रहा, नेट काम नहीं कर रहा, तो सर हम अपने उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी ह्यूज डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉकचेन। सो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी बात को डिलीवर कर सका हूँगा इजीली एंड सिंपल वर्डिंग में। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अस्सलाम वालेकुम।